Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. So today we are going to start our 8th chapter, the poem Peace, अमन. तो जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे, इस टाइटल से बात करेंगे, ज़रा इसको देखना चाहेंगे कि पीस का क्या मतलब है. तो ये अमन है, मतलब हर शोर शराबे से सुकून होना, अमन होना. एक सुकून शोर शराबे से नहीं होता, लड़ाई झगड़े से और इधर उधर के लोगों की मदाखलत से, इंटरप्शन से. तो उस सब चीज़ों को जब बंदा दूर होता है तो उसको पीस बोलते हैं, अमन बोलते हैं. रिकग्नाइज इमेजरी यूज इन द पोएम. इमेजरी कौन से वर्ड यूज़ किए हुए हैं? पर्सोनिफिकेशन इनको बोला जाता है. इलस्ट्रेट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की कौन सी काइंड इस्तेमाल की गई हैं? मेक एंड यूज़ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है. इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ जिरंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. तो उसके बाद हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ. 92 पेज नंबर पे है ट्रांसलेशन इसकी. द विंड इज़ नाउ, जो अब हवा है. और रोरिंग, स्मैशिंग. रोरिंग का मतलब होता है धाड़ना, स्मैशिंग का मतलब होता है पाश पाश कर देना, धाड़ने वाली, पाश पाश कर देने वाली. मोस्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का देवपेकर. मोस्टर का मतलब कहते हैं बहुत बड़ा, देवपेकर, तबाही का देवपेकर. रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, इंसान के शाहकारों को तहबाला करने वाला, तहबाला कर रहा है. फ्रॉम द वैलीज, वादियों से. फ्रॉम द वेल्स, घाटियों से. एंड सेंड्स देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, और पारा पारा करके उड़ा रही हैं. स्पिनिंग का मतलब है घुमाना, उड़ाना. तो बट ऑल ऑफ दैट, लेकिन इन तमाम के साथ, नॉट इट्स कोर, इसकी असलियत नहीं है. इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसका मरकज़ सच्चाई में है. इटरनल स्टिलनेस, अब्दी सुकून में. इटरनल, अब्दी, हमेशा कायम रहने वाली. ब्राइट ब्लू स्काइज, चमकदार नीले आसमानों में. एंड ऑल यू हियर, और सब कुछ जो आप सुनते हैं. आर जेंटल विस्पर्स, वो हल्की सी सरगोशियाँ. फार अवे, दूर दराज. फार अवे, दूर दराज. एन अनइम्पॉर्टेंट, और मामूली सी. तो दूर दूर से जो आप सरगोशियाँ सुनते हैं वो मामूली सी होती हैं. D.R. हार्टमैन का लिखा हुआ ये एक ज़बरदस्त सा पर्सोनिफाइड और ये एक पोइम है. तो अब इसका थीम की तरफ जाते हैं. नेचर टीच अस, नेचर हमें सिखाता है लेसन, सबक. थ्रू विंड, वाटर, माउंटेन एंड लाइट, कुछ फितरत, कुदरत हमें पहाड़ों, पानी, रोशनी और हवाओं के ज़रिए सबक सिखाता है. विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म समेशेस एवरीथिंग, जो हवा है वो अगर तूफ़ान की हालत में हो तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है. इन इट्स रेज इट्स डिस्ट्रॉयज ट्रीज़, वो अपनी इस रेज की हालत में दरख्तों को तबाह कर देती है. फील्ड्स एंड बिल्डिंग, खेतों को और इमारतों को भी तबाह कर देती है. बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, और जब हवा एक ज़बरदस्त तरीके से दिल को लुभाने वाली चल रही हो, एंड कूल और ठंडी. इट गिव्स लीव्स टू बर्ड्स, ये नए पत्तों को, नए बर्ड्स को पैदाइश की जगह देती है. बर्ड्स, परिंदों को. एंड ह्यूमन्स, और इंसानों को. वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म टू एंजॉय पीस, हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए. स्टॉर्म्स तूफ़ान को कहते हैं, तूफ़ान को अमन से एंजॉय करने के लिए तबाह करना चाहिए. ओके, अब ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई. इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी जो समरी है पेस, उसको हम पढ़ लेते हैं. तो ये समरी आपको मैं साथ इस लेक्चर के लगा दूंगा, तो यही समरी आपने तैयार करनी है. द पोएम पीस इज़ ग्लीन्ड. ग्लीन्ड का मतलब होता है खुफिया मालूमात. ग्लीन्ड, खुफिया मालूमात. इज़ ग्लीन्ड बाय द पेन, ये एक पेन के एक खुफिया मालूमात है. ऑफ अ जर्मन पोइटिस, एक जर्मन की शायरा, डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन, मतलब कि वो एक फ़ीमेल राइटर है.
दिस इज़ अ मेटाफोरिकल थाट, ये एक मजाजी ख्याल है, प्रोवोकिंग एंड मोरलाइजिंग पोएम, जो कि इस पोएम को मोरलाइजेशन भी कर रहा है और उसके ऊपर मुश्तल होकर इसका एक ज़बरदस्त मजाजी ख्याल आ रहा है। द पोइटिस हैज़ डिस्क्राइब, शायरा इसको दरियाफ्त कर चुकी है, बयान कर चुकी है, द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ विंड, हवा के नेगेटिव मनफी और मुस्बित असरात को। A roaring smashing monster of destruction, के तबाही के मंजर के साथ एक धाड़ती हुई, एक तबाह बर्बाद करती हुई देव पीकर हैं। Wind is presented as a demon, an evil spirit that destroys and demolishes every beautiful and elegant things. तो विंड इज़ प्रेजेंटेड, विंड हवा बयान करती है, डेमन एंड इवल स्पिरिट, और एक बुराई का जज्बा, दैट जो कि तबाह कर देता है, एंड डिमोलिश और पाश पाश कर देता है हर खूबसूरत वाली चीज़ों को। विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज अ क्रूएल डेमन, तो ये एक डेमन एंड पैथियास पढ़ा होगा, ये शैतानों के नाम हैं। विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज अ क्रूएल, जालिम हुक्मरान, जालिम शैतान के हवाले से उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। इट डिस्ट्रॉयज, ये तबाह करती है, एवरीथिंग मर्सीलेसली, वो बेरहमाना तमाम चीज़ों को बर्बाद कर देती है। इट इज़ थंडरिंग एंड स्क्रीमिंग इन इट्स विनी वॉइस, ये एक गरजने वाली और स्क्रीमिंग वाली इट्स विनी वॉइस में सब कुछ बर्बाद करती है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, जब तमाम सब चीज़ों को तबाह करने के बाद, इट इज़ स्वीपिंग द ब्रोकन पीसेस लॉन्ग, ये स्वीपिंग करने लग जाती है, तमाम टूटे हुए टुकड़ों को फिर स्वीप करती है झाड़ू की तरह। बट ऑल ऑफ दैट नॉट इज़ नॉट इट्स कोर, लेकिन ये तमाम चीज़ें उसकी अंदरूनी तौर, उसकी ख्वाहिशात नहीं होती। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ इटर्नल स्टिलनेस ब्राइट ब्लू स्काइज, तो इसकी जो अब्दी रहने वाली हरकत हैं वो ब्राइट चमकदार नीले आसमान की हैं। एंड ऑल यू हियर आर जेंटल विस्पर्स, और तमाम कुछ जो आप सुनते हैं वो एक सरगोशी की उम्मीद है। Here wind has taken as beautiful aspects of nature, यहाँ पे हवा जो है वो एक खूबसूरत कुदरत के पहलू को दिखाई दे रही है, ली गई है। It is taken the form of a gentle breeze, ये अब उस सूरत में ली गई है जब एक नरम मिजाज की हवा चल रही होती है। It has been personified as a lure who whispers हर्ट फेल्ट, हु विस्पर्स, जो सरगोशी करती, हर्ट फेल्ट कल्बी दोस्त को, फीलिंग्स थॉट इनटू द ईयर ऑफ हिज बिलव्ड, वो अपने प्यारों के कानों में जाके एक कल्बी रूह फूंकती है। द एटमॉस्फेयर इज़ ब्यूटीफुल, फिज़ा जो है वो खूबसूरत है। द पोएटेस डेज दैट what she has described in the preceding stanza is not the reality, कि वो जिस स्टैंजा में जो कुछ बयान कर चुकी है वो दर हकीकत नहीं है। The reality of wind lies in its gentleness and peace, जो हवा की हकीकत है वो उसकी अमन में और जेंटलनेस में पाई जाती है। Its hushed and low whispers make everything blush, इसकी चुपचाप होना, हश्ड मीन चुपचाप, इसका चुपचाप होना और लो छोटी सी सरगोशियां करना, मेक एवरीथिंग ब्लश, ब्लश का मतलब शर्माना। उसको शर्मा देती है। इट इम्पार्ट्स मीन फ्राहम करती है, स्वीट सेंसेशन टू एवरी ब्यूटीफुल थिंग, ये तमाम खूबसूरत चीज़ों को एक अच्छा सेंसेशन फ्राहम करती है। ओके, ये पोएम की जो आपकी पिक्स हैं ये भी मैं आपको उसके साथ लगा दूंगा, और उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से की होंगी और इनको आपने लिखना भी है, ये आपका रिटर्न वर्क के तौर पर है पीस। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।